नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली और एनसीआर में सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है। हालांकि बारिश की वजह से तापमान में अभी गिरावट नहीं आई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि तापमान घटेगा दिन का और 5 तारीख से ठंड फिर से बढ़ जाएगी। दिल्ली एनसीआर के अलावा बिहार और यूपी के कई शहरों में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कोहरा एक बार फिर से दबिश दे सकता है, यानी कि कोहरे से 2-4 जो पिछले दिनों लोग हो रहे थे, दिल्ली एनसीआर के लोग, एक बार फिर से कोहरा दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग का ऐसा कहना है और आज सुबह से ही बारिश हो रही है, जिससे कि तापमान में कमी आई है। हालांकि ठंड बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 5 तारीख के बाद से फिर से ठंड लौट सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के भी कई इलाकों में आज बारिश हो रही है। तस्वीरें आप दिल्ली की देख रहे हैं, जहां पर सुबह से मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और बूंदाबांदी और तेज बारिश के बीच आज सुबह हुई दिल्ली की। और अगर मौसम विभाग की माने तो 5 जनवरी से तापमान कम होगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और साथ ही साथ कोहरे के लौटने की भी संभावना है, ये बताया जा रहा है। और ये दिल्ली की 5 जगह की तस्वीरें हैं। बसंत कुंज, चाणक्यपुरी, अक्षरधाम, शादरा और राजपथ की तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं आज सुबह का किस तरह का वेदर रहा है, किस तरह का मौसम रहा है। सुबह से ही बारिश आज हो रही है। दिल्ली की सड़कों पर आप देख सकते हैं लोग हेडलाइट जलाकर जो गाड़ियां चला रहे हैं। अक्षरधाम के इलाके में आप देख सकते हैं कि जो लोग निकले हैं अपने घरों से, चूंकि हल्का कोहरा, हल्का धुंध दिख रहा था। हालांकि बारिश होती है तो उस वक्त कोहरा नहीं होता है, लेकिन फॉगी थोड़ा सा वेदर हो गया था। हल्की धुंध देखने को मिली जो खुले इलाके हैं, खास करके उन इलाकों में। और ये 4 शहरों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ और नागपुर की तस्वीरें। आप देख सकते हैं धुंध आसमान में हल्के नजर आ रहे होंगे और सुबह से ही आप देख सकते हैं कि बादल सा पूरा छाया हुआ था आसमान में और बारिश हो रही थी। कई इलाकों में बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में आज बरसात हुई है। नागपुर में भी आप देख सकते हैं मौसम बिल्कुल ठंडा बना हुआ है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में झमाझम बारिश हुई है और तापमान में हालांकि बहुत गिरावट नहीं आई है, लेकिन दिन का तापमान कम होने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। हालांकि 5 तारीख के बाद से फिर से कहा जा रहा है कि तापमान और घटेगा और कोहरा एक बार फिर से दस्तक दे सकता है। हालांकि दिल्ली के कुछ इलाकों में बताया जा रहा है कि अच्छी खासी बारिश हुई है, यानी कि सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। दिल्ली के कुछ इलाकों में घर से निकलना भी थोड़ा मुश्किल हो गया था, जो कि अर्ली मॉर्निंग जो लोग निकलते हैं सुबह सुबह, जिन्हें अपने दफ्तर के लिए निकलना होता है, उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी आई, क्योंकि अच्छी खासी कई इलाकों में बारिश हो रही थी। हेडलाइट्स जलाकर लोग अपने घरों से निकले हैं, गाड़ियाँ चला रहे थे। ट्रैफिक भी थोड़ी धीमी हो गई थी इस वजह से, क्योंकि हल्का धुंध जो खुले इलाके हैं खास करके वहां पर। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक पटना की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर झमाझम बारिश वहां भी हो रही है। और भोपाल की तस्वीर आप देख सकते हैं, वहां भी बरसात हुई है। तो इससे जाहिर सी बात है कि ठंड थोड़ी और बढ़ेगी। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं दिन के समय में ही लोगों को अलाव जलाना पड़ा है, जिससे कि इस ठंड को दूर रखा जा सके। भोपाल में बताया जा रहा है दिन के तापमान ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो कई इलाकों में दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, बिहार की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पटना में भी आप देख सकते हैं किस तरह से बादल छाए हुए हैं और भोपाल में आपको हल्की धुंध और बारिश आपको दिख रही होगी। ये दिल्ली की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली में मौसम किस तरह से बिगड़ गया है, उसका मिजाज बिगड़ गया है, उसकी तस्वीरें। लगातार बारिश, आज सुबह से ही कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। राजपथ की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि इस वजह से कई जगहों की ट्रैफिक काफी स्लो हो गई थी, काफी धीमी हो गई थी ट्रैफिक। हेडलाइट्स जलाकर लोगों को निकलना पड़ा और तापमान में जाहिर सी बात है गिरावट दर्ज की गई है। दिन भर बताया जा रहा है कि तापमान में कमी रहेगी, लेकिन एक बार फिर से जिस ठंड का सामना कर रहे थे दिल्ली एनसीआर के लोग पिछले दिनों, लगभग वैसी ही ठंड लौटने वाली है।
हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, मौसम विभाग के अधिकारियों से अगर आपकी बात हुई हो तो उनका क्या कहना है कि एक बार फिर से क्या दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिर से उसी कड़कड़ाते ठंड से दो चार होना पड़ेगा जो कि पिछले दिनों लोग झेल रहे थे? श्वेता, जो मौसम विभाग का कहना है कि अभी की अगर हम बात करते हैं तो अभी तापमान चढ़े हुए हैं और 5 तारीख के बाद तापमान में तो गिरावट आएगी, लेकिन वैसी ठंड वापस लौट के नहीं आएगी जैसे कि पिछले हफ्ते जो है जिस तरीके की ठंड का सामना दिल्ली एनसीआर के तमाम लोग कर रहे थे। ठंड का सीजन है और इस समय कि अगर पिछले 3-4 दिनों की बात करेंगे तो लगातार पारा ऊपर चढ़ रहा है और साथ ही साथ 3 सिस्टम आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिसमें कल एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आके शामिल हो जाएगा। तो ये तीनों सिस्टम, जिसमें बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं, अरब सागर से आने वाली हवाएं और साथ ही साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इन तीनों का असर पूरे के पूरे इलाके पे नजर आ रहा है। जगह जगह पर बादल छाए हुए हैं और जगह जगह पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। पहाड़ों की अगर हम बात करें तो ऊंचाई वाले इलाकों में ये कहा जा रहा है कि आज रात से लेकर अगले 1-2 दिनों तक रुक रुक कर बर्फबारी होती रहेगी, जिसका असर 5 तारीख के बाद जो है मैदानी इलाकों पर दिख सकता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि तापमान में फिर से एक बार गिरावट आएगी, लेकिन उतनी गिरावट नहीं आएगी जैसी। तो दिल्ली एनसीआर साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार में अचानक से मौसम बिगड़ गया है। सुबह से ही कई इलाकों में बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे थे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक वजह है इसकी, लेकिन क्या जो दिल्ली और एनसीआर के लोग हैं, इस इलाके के लोग हैं और साथ ही बिहार उत्तर प्रदेश की भी हम बात करना चाहेंगे कि क्या बारिश अभी इन इलाकों में आगे भी होती रहेगी और ठंड में बढ़ोतरी होगी, तापमान जो है वो कम होगा? जी हाँ, अगर अभी की बात करें तो अभी जो सिस्टम है वो ईस्टर्ली वेव है, यानी बंगाल की खाड़ी से आने वाला सिस्टम और साथ ही साथ जिसका इंटरेक्शन अरब सागर से आ रही हवाओं के साथ हो रहा है। तो इन दोनों की वजह से चाहे वो बिहार हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, साथ ही साथ मध्य भारत, तो इन सारी जगहों पे इस समय बारिश चल रही है और साथ ही साथ अगले 2-3 दिनों के लिए मौसम विभाग कह रहा है कि इन इलाकों में बारिश होती रहेगी, यानी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। और इसके अलावा पहाड़ों के लिए एक तरीके से वार्निंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल के लिए कहीं कहीं पर हैवी स्नोफॉल की भी वार्निंग जारी की गई है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो यही कहती है कि दिन के तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन रात के तापमान जिस तरीके से पहले नीचे चले गए थे वो उनमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है, यानी उतनी ज़्यादा ठंड रात में महसूस नहीं होगी जितनी कि अमूमन हो रही थी। दिन में बारिश होने की वजह से तापमान नीचे रहेंगे, तो ये कह सकते हैं कि ठंड जो है दिन में ज़्यादा लगेगी, लेकिन रात में उतनी ठंड नहीं होगी जितनी कि अमूमन हो रही थी। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, लेकिन साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर के लोगों को कोहरे से दो चार होना पड़ता है, तो क्या कोहरे की भी समस्या एक बार फिर से लोगों को झेलनी पड़ेगी, जो कि इन दिनों कम से कम कुछ दिनों से कोहरे से दो चार नहीं होना पड़ रहा था? हाँ बिल्कुल, अभी की अगर हम बात करते हैं तो अगले 3-4 दिनों के लिए मौसम विभाग का कहना है कि जिस तरीके का कोहरा पिछले दिनों में हो रहा था वैसा कोहरा नहीं होगा, यानी एक तरीके से आसमान पे बादल जरूर रहेंगे लेकिन घना कोहरा कहीं कहीं भी नजर नहीं आएगा, यानी नदारद रहेगा। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम आगे निकलेगा, यानी पूरी तरीके से आगे हट चुका होगा और आसमान साफ होगा, यानी 5 तारीख के बाद जब मौसम दोबारा बदलेगा तब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि घना कोहरा वापसी कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और जुड़ी हुई है, मैं बताना चाहूँगा कि अगर हवाएं उतना तेज़ नहीं चलती हैं, हवाएं अगर थम जाती हैं तब ये कहा जा सकता है कि घना कोहरा होगा, लेकिन अभी ये कहना कि घना कोहरा एकदम वापसी करेगा ठीक नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, तमाम जानकारी के लिए।